हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 193, मॉसबी सीरीज। ए यंग क्लाइंट इज़ एडमिटेड विद अ सीवियर एंजाइटी डिसऑर्डर। तो सबसे पहले अंडरलाइन करनी है कि हमारा क्लाइंट किससे पीड़ित है, एंजाइटी डिसऑर्डर। क्लाइंट इज़ क्राइंग, क्राइंग कर रहा है। रिंगिंग द हैंड्स, उसके हैंड वाइब्रेट्स कर रहे हैं, घबरा रहा है कहने का मतलब। एंड पेसिंग, और भाग रहा है इधर उधर, मतलब रेस्टलेसनेस की बात हो रही है। व्हाट शुड बी द फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन? सबसे पहले इस पर फोकस करो। फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन, फिजिकली स्टे क्लोज टू द क्लाइंट, जेंटली आस्क व्हाट इज बॉदरिंग द क्लाइंट, टेल द क्लाइंट टू ट्राई टू रिलैक्स by sitting quietly, get the client involved in a non-threatening activity। में इन्वॉल्व करेंगे उसे, रिलैक्स रहने के लिए बोलेंगे, क्या चीज़ उसे परेशान कर रही है वो पूछेंगे, फिजिकली क्लोज टू द क्लाइंट स्टे रहने की कोशिश करेंगे। सोचिए, योर टाइम स्टार्ट्स ओनली 10 सेकेंड। एलिमिनेट कीजिए एक एक करके। तो फोकस करिए, सीवियर एंजाइटी का अटैक उसको आ रहा है और क्राई कर रहा है, पेसिंग है, रेस्टलेसनेस है और फर्स्ट इंटरवेंशन पूछा है। तो सबसे पहले नॉन थ्रेटनिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व करेंगे उसे। एंजाइटी का पैनिक अटैक आया हुआ है, क्या वो इन्वॉल्व होगा अभी नॉन थ्रेटनिंग एक्टिविटी में? नहीं होगा, इसे हटा देगा। रिलैक्स बाई सिटिंग क्वाइटली, टेल द क्लाइंट, क्या वो कैपेबल है? ही इज़ नॉट कैपेबल, ही इज़ इनकैपेबल टू सिटिंग क्वाइटली, गलत जवाब। बॉदरिंग द क्लाइंट, वो वर्बलाइजेशन ऑफ फीलिंग्स। जब भी इंसान को घबराहट होती है तो वो कुछ बोल नहीं पाता है, ध्यान दीजिए। वरना बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि एंजाइटी में हम क्या करवाएंगे, उसकी फीलिंग्स को वर्बलाइज करवाएंगे, जबकि ये गलत जवाब है। एंजाइटी के अटैक के दौरान हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो इनकेपेबल होगा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में, तो ये भी गलत जवाब है। नर्सिंग का फर्स्ट इंटरवेंशन है कि वो उसके जितना फिजिकली स्टे रहेगी उससे एक मैसेज जाएगा कि समवन इज़ हेयर टू केयर विद हिम, उसकी केयर करने के लिए कोई है उस समय, उसको साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो आंसर फर्स्ट इज राइट, स्टे फिजिकली क्लोज टू द क्लाइंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 194, द नर्स अंडरस्टैंड दैट इन अ कन्वर्जन डिसऑर्डर। तो सबसे पहले अंडरलाइन करनी है कन्वर्जन डिसऑर्डर। स्यूडो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स सच एज पैरालिसिस और ब्लाइंडनेस। तो दो तरह के स्यूडो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम बता रहे हैं ये क्वेश्चन में, जो कि है पैरालिसिस और ब्लाइंडनेस। दोबारा समझते हैं, हमारे क्लाइंट को क्या डिसऑर्डर है, कन्वर्जन डिसऑर्डर है, और उसको क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, पैरालिसिस और ब्लाइंडनेस के सिम्टम उसे आ रहे हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर में, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ये आंसर पूछ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है मरीज के साथ में कि उसे पैरालाइसिस और ब्लाइंडनेस हो रहा है कन्वर्जन सिम्टम के रूप में। पहला ऑप्शन है अनकॉन्शियस मेथड है ये, फॉर गेटिंग अटेंशन। मतलब क्लाइंट ऐसा क्यों कर रहा है, फॉर गेटिंग अटेंशन। पैरालिसिस और ब्लाइंडनेस विल सबसाइड इफ द क्लाइंट इज हेल्प टू फोकस ऑन गेटिंग हेल्दी। अगर क्लाइंट फोकस करेगा हेल्दी होने पे तो ये सिम्टम क्या हो जाएंगे, सबसाइड हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा है। या ब्लाइंडनेस और पैरालिसिस आर जनरली नेसेसरी फॉर द क्लाइंट टू कोप विद अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि पैरालिसिस और ब्लाइंडनेस कन्वर्जन डिसऑर्डर में एक नेसेसरी सिम्टम है ताकि क्लाइंट कोप अप कर पाए इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से। विल यूजुअली रिसॉल्व हो जाएंगे व्हेन द क्लाइंट लर्न, ये लर्न है, व्हेन द क्लाइंट लर्न्स टू डील विद ऑनगोइंग फैमिली कॉन्फ्लिक्ट। जो भी उसकी फैमिली में ऑनगोइंग फैमिली कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनको अगर वो डील करना सीख जाएगा तो ऐसे सिम्टम सबसाइड हो जाएंगे। 4 ऑप्शन है, ओनली 5 सेकेंड, सोच लीजिए जल्दी से इसका आंसर क्या हो सकता है। स्टार्ट करते हैं। क्या वो ऐसा अटेंशन के लिए कर रहा है? देखिए, कन्वर्जन डिसऑर्डर के 2 पर्पस होते हैं, जिसका एक पार्ट सिंपैथी गेन करना भी होता है, बट ये प्राइमरी पार्ट नहीं है। मतलब कन्वर्जन सिम्टम क्लाइंट दूसरों की सिंपैथी को, अटेंशन को खींचने के लिए करता है, बट दैट इज़ नॉट द प्राइमरी पर्पस। प्राइमरी पर्पस तो उसका कॉन्फ्लिक्ट और एंजाइटी जो हो रही है उसे रिसॉल्व करना है। तो पहला आंसर हो गया गलत। फोकस करेगा हेल्दी होने पे तो ये सिम्टम सबसाइड हो जाएंगे, दैट इज़ नॉट द अप्रोप्रिएट आंसर। मतलब हो सकता है बट स्पेसिफिक आंसर नहीं है।
जनरली नेसेसरी और यूजुअली रिसॉल्व फैमिली कॉन्फ्लिक्ट। देखिए क्वेश्चन में कहीं भी, पहली बात तो ये क्वेश्चन में कहीं भी फैमिली कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात नहीं की गई है, जबकि फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है कि फैमिली कॉन्फ्लिक्ट को ठीक करेंगे। दूसरी बात, आंसर हमेशा क्लाइंट फोकस्ड होना चाहिए, ना कि फैमिली फोकस्ड या अदर पर्सन पर फोकस्ड नहीं होना चाहिए। तो वो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट से कोई लेना देना नहीं है जब तक वो क्लाइंट फोकस्ड नहीं होगा। तो फोर्थ भी गलत है। अब सरप्राइजिंगली इसका आंसर थर्ड है। क्यों है सरप्राइजिंगली? कि एक तरफ तो देखिए लिख रहा है पैरालिसिस हो रहा है, उसे ब्लाइंडनेस हो रहा है, और आंसर जा रहा है कि ऐसा होना कन्वर्जन सिंड्रोम में नेसेसरी होता है ताकि क्लाइंट कोप अप कर पाए। बिल्कुल सही जवाब है। जैसा कि मैंने बताया कि प्राइमरी पर्पस, देखिए इधर देखिए, यहाँ मैंने लिखा है प्राइमरी पर्पस कॉन्फ्लिक्ट को और एंजाइटी को रिसोल्व करना होता है कन्वर्जन डिसऑर्डर का। मतलब ये सिम्टम आते ही इसलिए हैं ताकि पैरालिसिस और ब्लाइंडनेस के थ्रू क्लाइंट कोप अप करे और उसकी जो अनकॉन्शियस स्ट्रेस है, जो उसे दिखाई नहीं दे रही पर अनकॉन्शियस माइंड में जो स्ट्रेस वो फेस कर रहा है, वो ठीक हो जाए, इसलिए ऐसे सिम्टम पैदा होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है सरप्राइजिंगली दैट इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लाइंट न्यूली डायग्नोज्ड विद ए कन्वर्जन डिसऑर्डर। कन्वर्जन डिसऑर्डर, फिर दोबारा से सेम केस है हमारा, इज मैनिफेस्टिंग पैरालिसिस ऑफ द लेग। इस बार उसे क्या सिम्टम हो रहा है? उसके पैरालिसिस ऑफ लेग हो रहा है। द नर्स कैन एक्सपेक्ट दिस क्लाइंट टू। नर्स क्या एक्सपेक्ट करेंगे इस क्लाइंट से? डेमोन्स्ट्रेट ए स्प्रेड ऑफ पैरालिसिस टू अदर बॉडी पार्ट्स, मतलब दूसरे बॉडी पार्ट्स में भी ये पैरालिसिस दिखाई दे सकती है। रिक्वायर कंटिन्यूस साइकेट्रिक ट्रीटमेंट, इस कंडीशन में उसे कंटिन्यूस साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। रिकवर द यूज ऑफ द अफेक्टेड लेग, वो रिकवर कर जाएगा अफेक्टेड लेग से, बट अंडर स्ट्रेस अगेन डेवलप सिमिलर सिम्टम्स, दोबारा सिम्टम्स आ जाएंगे उसको थोड़े दिन बाद। या फॉलो ए रेदर अनप्रिडिक्टेबल इमोशनल कोर्स इन फ्यूचर, इन द फ्यूचर होगा, ये गलत लिखा हुआ है, इन द फ्यूचर डिपेंडिंग ऑन एक्सपोजर टू स्ट्रेस। तो वो इमोशनल कोर्स से गुजरेगा फ्यूचर में, एक्सपोजर जब भी स्ट्रेस से वो एक्सपोज होगा तब। अनप्रिडिक्टेबल मतलब कि फ्यूचर में जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसा कोई इमोशनल भावनात्मक प्रोसेस से वो गुजर सकता है फ्यूचर में जब भी उसे स्ट्रेस होगा। तो देखिए एक एक करके रिमूव करते हैं। अगर उसके एक लेग में पैरालिसिस शो हो रही है कन्वर्जन सिंड्रोम की वजह से, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसी समय दूसरे बॉडी पार्ट्स में भी पैरालिसिस हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो फर्स्ट हो गया गलत। कंटिन्यूअस साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत कन्वर्जन में नहीं होती। हाँ, इंटरमिटेंट हमें फॉलोअप लेना पड़ेगा टाइम टू टाइम, बट जैसा यहाँ लिखा हुआ कंटिन्यूअस, तो ये कोई साइकोसिस नहीं है, ये न्यूरोसिस है। तो ये भी हो गया गलत। कंटिन्यूअस वर्ड से आंसर, कंटिन्यूअस एक नेगेटिव वर्ड माना जाता है। रिकवर द यूज ऑफ अफेक्टेड लेग और फॉलो ऑफ इमोशनल कोर्स। जो स्पेसिफिक आंसर इन दोनों में से वो ये है कि जैसे ही उसका स्ट्रेस ठीक होगा, अनकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली क्या करेगा, अफेक्टेड लेग पर जो पैरालिसिस के सिम्टम है वो रिकवर कर जाएगा। लेकिन फ्यूचर में पैरालिसिस से रिलेटेड ही उसे दोबारा सिम्टम आ सकते हैं जब उसे स्ट्रेस होगा तब। जरूरी नहीं है कि पिछली बार लेग में आया था तो इस बार भी लेग में आएगा, हो सकता है अदर बॉडी पार्ट्स में आए लेकिन फ्यूचर में। तो ये आंसर राइट होगा थर्ड। फर्स्ट इसलिए राइट नहीं है क्योंकि फर्स्ट में बोल रहा है कि सेम टाइम पर लेग में भी पैरालिसिस हो रहा है, अदर बॉडी पार्ट्स में भी होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ बोल रहा है रिकवर कर जाएगा स्ट्रेस से, पर फ्यूचर में दोबारा सिमिलर सिम्टम उसे आ सकते हैं पैरालिसिस के। ये बिल्कुल सही आंसर है। आंसर थर्ड इज द राइट आंसर। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।